Hey guys, welcome back to my channel and it's me Nancy and it is part 2 of दीदी की शादी vlog। और यहाँ पे जो है सबसे पहले ब्रेकफास्ट हुआ एंड देन आई क्विकली गॉट रेडी फॉर हल्दी फंक्शन। और हल्दी का जो फंक्शन है वो स्टार्ट हो गया एंड दीदी वॉज लुकिंग वेरी प्रिटी। मम्मा मासी और मामी जो है हल्दी का फंक्शन अटेंड करके यहाँ पे कलीरे बना रहे थे और धूप सेक रहे थे और नीचे जो है मंडप की और स्टेज की डेकोरेशन हो रही थी और दीदी का फ़ोटोशूट भी साइड बाय साइड हो रहा था। एंड उसके बाद जो है कोई और रस्म शुरू हो गई और हल्दी के फंक्शन बहुत जल्दी जल्दी में हुआ क्योंकि बाकी की रस्में वो भी होनी थी। तो फिर हमारे हिमाचल में इसे सांद बोलते हैं एंड इट इज़ बेसिकली मामू मामीज़ रस्म। और इसमें जो होता है ब्राइड को चूड़ा कलीरे नथ वगैरह और सब कुछ न्यू ड्रेस पहनाई जाती है और ये बेसिकली मामू मामी की रस्म होती है। और यहाँ पे जो है एक तेल चढ़ाने की रस्म भी होती है और यहाँ पे जो है सभी हमारे नानू नानी मामू मामी भाई भाभी सभी जो है यहाँ पे फ़ोटो क्लिक करा रहे थे और दीदी को उन्होंने गिफ्ट दिया। और इट वॉज़ वेरी इमोशनल टू सी आर सिस्टर एज अ ब्राइड बट इट इज़ ओके। सो गाइज़ अभी हम जा रहे हैं गेड़ी मारने के लिए एंड दीदी को चूड़ा वगैरह सब कुछ डल गया है, मतलब कि जो सांद होती है वो हो गई है। एंड हमने फोटोग्राफ क्या बोल रही हूँ यार, हमने पिक्स भी क्लिक करवा ली हैं और अब हम जा रहे हैं कहीं पे। पहले तो हमारी भाभी ने हमें डरा रखा कि यहाँ पे ना कुछ लोग आते हैं एंड मतलब कुछ ना कुछ सीन बताया हमें कि हम डर जाएं। और मैं वैसे डर गई थी तो और हम नहीं गए कल। बट ये पता नहीं झूठ बोल रही है मुझे कि सच बोल रही है कि भाभी ने ऐसे बोला कि वो शनिवार था तो मैं आपको मना कर रही थी। लाइक हम हाँ तब मना कर रही थी, अब पता नहीं क्या बात थी। तो अब जा रहे हैं हम गेड़ी मारने के लिए जो हमारा मैंडेटरी है नानी घर आकर। और ये मेरे बार बार शरारत पे चल रही है। तो इधर का आपको व्यू दिखाती हूँ मैं। लाइक फेब्युलस है, बहुत अच्छा है, मतलब बहुत सुकून मिलता है यार अपने होम टाउन आके। यार गिर सो इट इज़ मैंडेटरी कि हम गेड़ी मारने तो ज़रूर जाते हैं और इट इज़ ऑल्सो मैंडेटरी कि हमें हर जगह जो है पीकॉक दिखते हैं जो कि बहुत ही क्यूट लगते हैं देखने में। तो हम आए थे गेड़ी मारने के लिए और पिक्स क्लिक करने के लिए। फिर जब हम घर गए तो केक कटिंग हो रही थी और अगर आपने मेरे पिछले व्लॉग देखा होगा तो आपको पता लग जाएगा कि हम केक कटिंग क्यों कर रहे हैं। और शादी वाले घर में इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू फाइंड पीपल्स क्योंकि सभी अपने अपने काम में लगे होते हैं और एक को खींच के लाते हैं तो दूसरा गायब हो जाता है और ऐसे चलता रहता है। बट फाइनली जब सभी लोग आ गए तो केक कटिंग जो है वो शुरू हो गई एंड इट्स माय मामूज़ बर्थडे टुडे। तो वो हुई और उसके बाद जो है हम रेडी होने के लिए चले गए क्योंकि बारात भी वहाँ पे रेडी हो चुकी थी और हमें जो जाना था जीजू के पास। सबसे पहली जो रस्म होती है वो सालियाँ परफॉर्म करती हैं, एज़ दूध पिलाने हमें जाना था। तो हमारे जीजू आ चुके हैं और मतलब कि बारात आ गई है और हमने इनको यहाँ पे दूध पिलाया और उसके बाद हम नीचे आकर अपने रिबन कटिंग की जो है वो सारी प्रिपरेशंस कर रहे थे। और स्टेज वगैरह यहाँ पे सब कुछ डेकोरेशन कंप्लीट हो गई थी और थोड़ा टाइम लगता है बारात को फिर उधर से आने में क्योंकि मिलनी वगैरह की रस्म होती है। और यहाँ पे हमारी क्यूट सी दीदी भी जो है वो प्रिटी एज़ यूजुअल बहुत ही सुंदर लग रही थी और तैयार हो चुके थे दीदी भी। और एक रस्म होती है, मुझे नहीं पता इसके बारे में, वो हुई उसके बाद सब स्टेज के लिए आ चुके थे सभी जो हैं गांव वाले एंड सभी जो है इकट्ठा हो चुके थे और यहाँ पे होने वाली थी दीदी की एंट्री। एंड जो दीदी है यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहे थे। और ये जो एंट्री का दुपट्टा है ये मेरी बहन ने बनाया है जो कि बहुत ही सुंदर था ये भी बना हुआ। और उसके बाद हमें जो है छोटे छोटे कैमरा वालों को बोल रहे थे कि आप पीछे हट जाओ हमें रिकॉर्ड करने दो। तो हम थोड़ा पीछे होके बना रहे थे और जैसे जैसे टाइम निकल रहा था ना थोड़ा ऐसे लग रहा था कि अभी थोड़ा टाइम ही रह गया, अब दीदी जाने वाली है। और यहाँ पे स्टेज पे हमारे जीजू बैठ गए थे और उनके भाई बैठ गए थे हमसे बदला लेने के लिए। जो हमने रिबन कटाई में उनसे पैसे लिए थे तो वो अब हमसे वापस लेना चाह रहे थे। तो फिर वो उन्होंने हमें हमारी दीदी को मतलब कि नहीं बैठने दिया और हमने क्या करा अपनी बहन के लिए जो है चेयर ले आए और उनको अच्छी तरह से चेयर पे बिठाया। और जब हम रिबन कटिंग कर रहे थे तब कोई क्लिप रिकॉर्ड नहीं हुआ बट वहाँ पे भी हमारी बहुत सारी बात हुई, तब हमें जाके पैसे मिले थे।
तो यहाँ पे भी इन्होंने वैसे ही करना था। तो ये कितना समझा रहे थे इनको कि इतना इतने पैसे ले लो, ये बोल रहे थे कि नहीं हमें इतना ही चाहिए इतना चाहिए। तो बहुत सारी बातें होने के बाद, बहुत सारी चीज़ें के होने के बाद जो है जीजू की बहन आई, वो समझा रहे थे, बट मेरे को नहीं पता क्या हुआ। फिर उसके बाद फिर जीजू ने दीदी को फ्लावर्स दिए एंड दीदी ने भी जीजू को फ्लावर्स दिए थे, बट वो वाली क्लिप मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई, सॉरी। एंड यहाँ पे दोनों ने अपने फ्लावर्स एक्सचेंज करवाए एंड उसके बाद जो है वरमाला हमने दे दी दीदी और जीजू के पास। और कैमरामैन ने अपने अपने शॉट्स लिए मूवी और एल्बम के लिए। फिर जो है वरमाला हुई और सभी ने जो है अपने अपने गिफ्ट्स दिए, शगुन वगैरह जो भी सभी देते हैं, रिलेटिव सभी जो भी देते हैं उन्होंने वो वगैरह दिया। और यहाँ पे जो है भैया सबसे यूनिक जो है अपने अपने गिफ्ट्स लेकर आ रहे थे, और ये वाला सबसे ज़्यादा यूनिक लगा। इसमें बहुत सारी चीज़ें थी क्योंकि चॉकलेट्स थी, वो बर्तन धोने वाला ब्रश भी था, कपड़े धोने वाला ब्रश भी था, और ये वाला मोमेंट जो है सभी ने एंजॉय करा। तो यहाँ पे बहुत फ़न आया, मतलब सभी को, मेरे को तो लिटरली बहुत मज़ा आया इस वाले गिफ्ट में। तो यहाँ पे यही सभी हो रहा था जो कि दीदी के भाइयों ने दिया था दीदी और जीजू को, जिसको अनगिफ्ट करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा क्योंकि इसके ऊपर, बेचारे के ऊपर कितनी सारी टेपें वगैरह ऐसे ऐसे ना रोल अप कर रखी थी। तो फिर जब फाइनली ये अनगिफ्ट हुआ, बहुत ही क्यूट टेडी था जिसके आई गेस ब्लू ब्लू आइज़ थी, बहुत ही क्यूट था। और इसके साथ फ़ोटो शूट करने में भी बहुत टाइम लगा क्योंकि कभी कभी इसका हाथ इधर उधर हो जा रहा था और हम भी पीछे खड़े थे क्योंकि हमने भी अपना गिफ्ट देना था। तो जब दीदी और जीजू इस कामों से फ्री हो गए तो उन्होंने किया बहुत ही ज़्यादा सुंदर डांस, जो कि बहुत प्यारे लग रहे थे। एंड दीदी के लहंगे का ट्विल जो बहुत ही सुंदर आ रहा था। और इसके बाद जो है एक फ़नी मोमेंट हुआ जिसमें जो है दीदी की फ्रेंड जो है दीदी और जीजू को बता रहे कि अब आप ये वाला स्टेप करो तो यहाँ पे ये सीन चल रहा था 20 AM, और यहाँ पे दीदी और जीजू का फ़ोटो शूट हो रहा था क्योंकि 4 AM जो है वो लगन शुरू होने थे और 3:30 तो सभी कामों से, इन फ़ोटो शूट वगैरह से वो फ्री हुए थे। और उनको अपनी ड्रेस चेंज कर कर ये ड्रेस में आना था, तो उस चीज़ों में टाइम लग गया और हम फिर भी सो लिए थे, तो तभी आपको हमारी शक्लें ऐसे दिख रही होंगी। और हमने देखा कि सब कुछ हो गया है और अब विदाई का टाइम है, तो दीदी को कलीरे पहना रहे थे यहाँ पे सभी। और बीच में जो है सालियाँ जो हैं जीजू को भी कलीरे पहनाती हैं ऐसे मजाक में ही। तो फिर हम तो जीजू के पास ही बैठे तो हमने तो नहीं पहनाया, पर दीदी थे यहाँ पे वो पहना रहे थे कलीरे। तो नहीं पहनाया गया कलीरा क्योंकि जीजू ने जो है अपने हाथ पहले से छुपा के रखे थे क्योंकि उन्हें डर था कि हम उन्हें कहीं पहना ना दें, और उनके भाइयों को भी, क्योंकि मैं जो थी मैं पीछे बैठी थी, दीदी के साथ में बैठी थी, मतलब उनके जो है शगन वगैरह उनके पर्स में डालने के लिए। और फिर दीदी को अंदर लिया गया और उनका जो कॉम वगैरह की गई और उन्हें रेडी करा गया। और उसके बाद अद्विक को उनके पास दिया गया थोड़ी देर के लिए, और हम दीदी के पास ही बैठे थे इतनी देर तक। और रोना भी आ रहा था, मतलब पता नहीं क्या हो रहा था उस टाइम पे, मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकती आपको क्या हो रहा था। और फाइनली अब दीदी जा रही थी, अब बहुत ही ज़्यादा, अब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, अभी मुझे वो वाला मोमेंट याद आ रहा है। और अब ऐसे होगा कि मतलब जब भी हम नानी घर जाएंगे अब दीदी नहीं मिलेगी हमें, तो पता नहीं अब क्या होगा और हम कैसे कर लेंगे, बट इट्स ओके, अब दीदी खुश रहे बस। और उसके बाद दीदी चलेगी थी तो फिर ऐसे मतलब सूना सूना सा हो गया था सब कुछ, जो है वो टेंट वाले आ गए थे सब कुछ रिमूव करने के लिए। एंड शाम को दीदी फिर वापस आ गई थी हमारे पास। और यह जो होती है पगफेरी की रस्म होती है, और दीदी के जो गिफ्ट होते हैं अभी जाने थे। तो जीजू और उनके भाइयों ने ये बहुत अच्छी मस्त ट्रिक रखी थी कि उनके शूज़ जो है उन्होंने अपनी गाड़ी में रख दिए और लॉक कर दी। और हम भी बहुत तेज़, हमने जो है अपनी गाड़ी जो है पीछे लगा दी कि वो अपनी गाड़ी ना पीछे से निकाल पाएँ। और क्योंकि जीजू ने और उनके भाइयों ने ये अपने शूज़ तो रख ही दिए थे, तो हम जूता चुराई की रस्म तो कर नहीं सकते थे, तो हमने अपनी गाड़ी उड़ा दी। और हमने फिर भी पैसे ले लिए उनसे और उन्होंने दे भी दिए। फिर हमने डिनर करा एंड दैट्स इट। और अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ ऐसे बहुत सारे व्लॉग्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे को कमेंट्स में बताना आपको ये व्लॉग कैसे लगा। बाय बाय।